अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। हंगामी तौर पर मुझे अपना ये व्लॉग रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है रात के दोपहर में, और इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि सुहेल आफरीदी जो कि कोर कमांडर हाउस पर आजकल हमले की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, मारूफ भी हैं, आज एक और उनका वीडियो बयान सामने आया, और उस वीडियो बयान से आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ से ये बात लेकर आते हैं। और इनके पीछे बैठे जो थिंक टैंक्स हैं वो कोई हवा में नहीं बल्कि बाकायदा बाय डिज़ाइन ऐसी बात करते हैं कि तन बदन पे आग लग जाए। सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, उस वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर मैं ज़रा इनका पोस्टमार्टम करता हूं। ज़रा वीडियो देखिए। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। अच्छा, आपने ये वीडियो में नोट किया कि जिंदगी में कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100 साल का है, कभी जिंदगी में ये बात सुनी जो आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं कि मस्जिदों में कुत्ते बांधे जाते हैं और कुत्ते बांध कर उन मस्जिदों की बेहुरमती की जाती है। और आप ज़रा गौर कीजिएगा लफ्ज़ों पर कि इन्हें इतनी जब तकलीफ होती है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस से कहते हैं कि जनाब आप इधर कुत्ते बांध रहे हैं, तो वो कहते हैं कुत्ते में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि जिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मस्जिदों में कुत्ते बांधने के लिहाज से, ये बाकायदा एक इनका जो थिंक टैंक है उसने बैठ कर सोच कर ये जुमला उगलवाया और बुलवाया। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये वो पार्टी जो नेतन्याहू के बच्चे हैं, जिनका दीन से कहीं दूर पास का ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने मस्जिदों की कोई शक्ल नहीं देखी और मस्जिदों के अंदर भी ये हुल्लड़बाजी करते हमें दिखाई देते हैं, पीटीआई के झंडों पर तराने बजाते दिखाई देते हैं। और तुम लोगों का मस्जिदों से क्या ताल्लुक और मस्जिदों की हुर्मत से क्या ताल्लुक? तुम मस्जिदों की हुर्मत की बात करते हो जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की हुर्मत का पास नहीं रखते। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने वाले, उनकी बेअदबी करने वाले, उनके एहतराम को वो कहते हैं कि पसे पुश डालकर गुलगुबाड़ा करने वाले आज मस्जिदों की हुर्मत की बात कर रहे हैं, जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस का ख्याल रखने का सलीका नहीं जानते, जिन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि उस आला तरीन और अरफा तरीन मकाम के अंदर और वहाँ जाने के आदाब क्या हैं, वो आज मस्जिदों के भाषण देकर एक मरतबा फिर इस्लामिक टच और मजहबी एक सिलसिला जिसे आप कहते हैं कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि मस्जिदों की हुर्मत को लेकर पहली बात तो यहाँ पर ये है, मैंने जिस तरह बता दिया कि मस्जिदों की हुर्मत और ये वो चीज़ें तो इनसे इनका दूर पास का ताल्लुक नहीं। हाँ, एक बात इनके बयान में ये ठीक है कि कुत्तों में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वैसे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अपनी बात में अगर इनको हम देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ज़रूरी एक बात कहनी ज़रूरी है कि कुत्ते इस पर बुरा ज़रूर मना सकते हैं, क्योंकि वो वफादार जानवर हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है ना भाई। अब कुत्तों को आप इनसे मिलाएंगे जो अपने मुल्क के गद्दार हैं, जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के गद्दार हैं, जो अपनी फौज के गद्दार हैं, जो अपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी में इस हद तक गिर जाते हैं कि दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं, दुश्मन के आलाकार बन जाते हैं, दुश्मन के हमनवा बन जाते हैं, दुश्मन के पैरोकार बन जाते हैं, दुश्मन को बाकायदा लेटर लिखते हैं, दुश्मन को बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया जाए, दुश्मन को बाकायदा कहते हैं कि ये राइट टाइम में पाकिस्तान पर हमला करें। तो भाई कुत्ते से मिलाना मुनासिब नहीं है इन पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को, इन पीटीआई के जो भी हरकारे उनको, क्योंकि कुत्ता वफादार है और वो अपने मालिक से गद्दारी नहीं करता, वो अपने घर से गद्दारी नहीं करता। ये ज़रा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा जी, अब बात आ गई जी सिक्योरिटी फोर्सेस के और इस सारे बयानिए की। जिस तरह इमरान खान एक बयानिए को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंटली मुल्क का इमेज ख़राब करना, मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद पैदा करना, दुश्मन के आलाकार बनना और हर वो काम करना जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान के नाम को नुकसान पहुंचे। ये चीज़ तो हमें वाज़ेह नज़र आ रही है ना। अब ज़रा गौर कीजिएगा आप इस बारे में कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितने बम धमाके होते थे, कितना मामलात ख़राब होते थे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस लेवल पर जाकर सिक्योरिटी फराहम की इन अपने इधर पूरे पाकिस्तान के गली मोहल्लों में, मसाजिद को, मदारिस को, वहाँ चौकियाँ कायम की। और आप ज़रा जाएं और स्टैटिस्टिक्स निकालें तो उसमें आप देखें कि कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन दहशतगर्द हमला नहीं करते थे। फिर इन्हीं वजूहात की वजह से
پھر ہماری سیکورٹی فورسز کے کتنے جوان خود بھی انہی مدارس کی سیکورٹی کے دوران شہید بھی ہوئے. عام لوگوں کے ساتھ کتنے ہی لوگ ہمارے سیکورٹی فورسز کے تحت جو شہید ہوتے رہے ہیں. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آج ان کے منہ کی کوئی ایسی، ان کے پاس کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ پوزیشن ہے کہ وہ اس طرح کی ایون بات بھی کر سکیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب اس بات پر خصوصی طور پر ایکشن لیا جانا چاہیے. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے، یہ کوئی جذبات میں آپ سے پھر کہوں گا بات نہیں کرتے کہ جذبات میں آ کر سہیل افریدی نے بات کر دی. یہ لائنز ہیں جو دی جاتی ہیں. اور اب یہ جس طرح مساجد کو یا مساجد کی آڑ میں اب یہ ایک سیکورٹی فورسز کے حوالے سے غلط بیانیاں کر رہے ہیں یا غلط بیانیاں بنا رہے ہیں، یہ بس اسی تسلسل اور سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس میں صرف پاکستان کے امیج کو ڈاؤن کرنا مقصود ہے. بہرحال پاکستانی عوام اس سارے ڈرامے کو اور اس ڈرامے باز ٹولے کو سمجھ چکی ہے، لہٰذا اب وہ ان کی باتوں میں آنے کے لیے تیار نہیں. صرف ایک مطالبہ عوام کا ہے ان سے نہیں، مطلب اپنی سیکورٹی اور اپنی ریاست سے کہ نفذ ذرا جان چھڑاؤ ساڑی. یہ روزانہ کے کتی چیکے سے ہماری جو ہے وہ بس ہو گئی ہے. وہ کہندے نے کہ بس وہ کہندے نہ ڈھولا ہو سی تے نہ رولا ہو سی، تے جیڑا ڈھولا بیٹھا ہے نا اپنا جیل وچ، اڈیالہ جیل وچ، اس ڈھولے نو ذرا تسی قانون دے مطابق پھائے لاؤ نا تاکہ رولا مکے. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.